जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशन, जैसे आप बैंक का कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहां पर सिंप्लीफिकेशन से के 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है उसमें वर्गमूल का होता है। क्या होता है कि आपको 1 से 100 तक की लगभग आपको वर्गमूल पता होने चाहिए, जो बिना पेन और पेपर के निकाल सको। क्योंकि वहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन आता है वो ज़्यादातर जो उस पर सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन ज़्यादातर जो होता है वो वर्गमूल और मल्टीप्लाई पर होता है। तो हमें क्या करना होता है, अगर आपको 1 से 100 तक के वर्गमूल आसानी से पता है, ये आपको निकालना पता है, 10 से 15 सेकंड में निकाल लेते हो, तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं इस क्लास को, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं 1 से 100 तक की आसानी से स्क्वायर को निकालना। किसी भी नंबर का आप वर्गमूल आराम से निकाल सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिख करके भी हमने रखा है कि आप किसी भी नंबर का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालें। किसी भी नंबर का निकाल सकते हो मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड की बात छोड़ो, बिना पेन और पेपर के आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो। उसके लिए क्या है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कम से कम 1 से 20 तक की आपको वर्गमूल पता होने चाहिए नंबर्स का, उसका क्या वर्गमूल है। ठीक है, फिर उसके बाद के जो नंबर्स आते हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उनका निकालने का एक तरीका होता है जो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको आप कुछ तरीका बताते हैं। देखो, बेसिक क्या है इसका, उस चीज़ को याद करके रखना है। बेसिक जो है उसका आपको पता होना चाहिए। जो वर्गमूल आप निकालते हो, उस वर्गमूल को निकालने के लिए एक बेसिक होता है, एक फार्मूला। उस फार्मूले को आप याद रखना, जिसका नाम होता है A² + B² + 2AB। आप इस फार्मूले से किसी भी नंबर का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। कोई भी नंबर हो, आप आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सोच रहे हो कि इसका फार्मूले का यूज कैसे करें। देखो, आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको किसी भी नंबर का, जैसे मान लेते हैं आप बता दो, उस नंबर का निकाल देते हैं। 26 का निकालना ना, तो 26 का निकाल सकते हो। 26 में क्या करना है, आप जो 2 है इसको आपको A मानना है, जो 6 है उसको B मानना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने कहा है A² + B² + 2AB। A का स्क्वायर करोगे क्या आता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4। तो 2 अंकों में लिख लेना, 0 4। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। देखो, इसका आएगा 36 और 2 का आता है 4। 2 अंकों में लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 36। अब हमें क्या करना है, A² + B² + 2 × AB। अब क्या करना है, देखो 2 × AB का मतलब 2A × B। इस तरीके से आपको करना है। तो 2 का क्या करेंगे, 2 लिखेंगे ये, और ये 1 को रखेंगे, 2 आएगा यहाँ पे, और ये 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 आएगा। तो क्या आएगा, 2 दूना 4, और 4 का 6 गुना होता है 24। 24 को क्या करोगे, एक अंक छोड़ करके आपको 24 लिख देना है। ठीक है, अब आपको जोड़ लेना है, कितना आएगा, 6, 4 3 7 आएगा, 4 2 6 आएगा। तो 24 का जो वर्गमूल होता है 26 का, 676 होता है। 26 का कितना होता है, 676। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो A² + B² + 2AB का यूज करके। ठीक है, अब एक दूसरा आपको बताते हैं, दूसरा कोई वर्गमूल आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, इसी तरीके से अगर कोई हम दूसरा नंबर लिखते हैं, इसी तरीके से हम दूसरा नंबर लिखते हैं। फार्मूला जो है वो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, A² + B² + 2AB। इस फार्मूले से हमें अधिकतम वर्गमूल को निकालना है, क्योंकि इससे गलत होने के चांस कम होते, गलतियां तुमसे नहीं होंगी। क्या है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। दूसरा तरीका है, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर लिखते हैं। हमने लिख दिया 36। 36 में क्या करना है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। 2 भागों की अगर बात करोगे, 3 का स्क्वायर आएगा 09। स्क्वायर को किस में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। 6 का स्क्वायर आएगा 36। ठीक है, A² + B² + 2AB। 2
इंटू ए 3 है, इंटू बी 6 है। कितना आएगा? 6 तियाँ 18 और 18 दूनी 36, और 36 हमें क्या लिखना है? इस तरीके से इस वाले एक अंक को छोड़ करके लिखना है। कितना आएगा? 6, 6 3 9 और 9 3 12। तो 36 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 1296। कितना आएगा? 1296 आएगा। मतलब इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा भी अगर कोई नंबर तुम पूछो तो उसका भी बता सकते हैं। जैसे तुमने कहा कि 52 का स्क्वायर बताना है, तो 52 को भी 2 भागों में डिवाइड करना है। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी वही काम करना है 2 इंटू ए बी। ए बी का मतलब ये है कि ए कितना है? 5, बी कितना है? 2। क्या करेंगे? 2 पंचे 10 और 10 दूना 20। हमको क्या लिख देना है? 20 इस तरीके से लिख देना है। बस जोड़ लेना है 4 0 5 2 7 और 2 27 0 4। तो 52 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 27 0 4। इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यूज करके हम आसानी से किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो। इसके अलावा भी नंबर्स हैं, उनको भी अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, किसी दूसरे नंबर को लाते हैं। इसको हटा करके कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, उसका बताते हैं। फिर एक और तरीका होता है, ये टाइप फर्स्ट है और सबसे अच्छा टाइप है कि आप इस तरीके से किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। और आप बताओ कोई नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप वो पता करना चाहो, जैसे 67 का, किसका निकालना है? 67 का तुमको निकालना है। 67 को क्या करोगे? 2 भागों में डिवाइड कर दो। 2 भागों में डिवाइड करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। क्या कर लिया हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया। अब हमको क्या करना है? 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, कितना आएगा? 7 6 42, और 42 का 2 गुना कितना होता है? 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, मतलब 84। और 84 को हमें यहाँ पे लिखना है। 84 को एक अंक छोड़ करके हमें लिख देना है। इसको कट बना देते हैं एक अंक छोड़ करके। तो कितना आएगा? 9 4 4 8 8 6 14 3 और 1 4। आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 44 89। 44 89 आएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो। अब आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या? देखो, इसका यूज करके आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। उसमें क्या करना है आपको? किसी भी नंबर को 2 भागों में इस तरीके से डिवाइड कर लेना। जो भी नंबर लिखा उसको 2 भागों में डिवाइड कर देना है। अब हमें क्या करना है? एक दूसरा तरीका होता है वर्गमूल निकालने का। वो तरीका ये है कि बिना पेन और पेपर के भी निकाल सकते हो। उसमें क्या किया जाता है? अगर हमें 50 के किसी भी नंबर, जैसे मान लिया 50 से प्लस में किसी का निकालना है और 50 के माइनस में निकालना है, मतलब 50 प्लस में निकालना है और 50 माइनस में निकालना है। ठीक है, या तो फिर क्या होगा? या तो फिर क्या करोगे आप? जैसे 100 है, 100 में क्या करोगे? प्लस में निकाल सकते हो 100 के और माइनस में निकाल सकते हो 100 के। मतलब 100 के नज़दीक के नंबर का आप वर्गमूल बिना पेन पेपर के निकाल सकते हो, और 50 के नज़दीक मतलब 50 के ऊपर या 50 के नीचे किसी भी नंबर का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो बिना पेन और पेपर के। वो तरीका ये है कि जिस चीज़ को आप बेस मानोगे उसमें आपको कम से कम इस तरीके से अगर वर्गमूल निकालते हो, तो इस तरीके से वर्गमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक के वर्गमूल पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो करना क्या होता है। अगर हमको बिना पेन पेपर के निकालना है तो हमको बेस मानना होगा, और बेस के लिए हमको क्या करना है? एक नंबर हमको बेस मानना होगा। वो बेस हमें मानना होगा 25, और ये 25 काम करेगा तुम्हारा ये 50 पे, या तो 50 के नज़दीक या तो 50 के कम या 50 के ऊपर वाले।
ये 25 बेस आपको मानना है जो बिना पेन और पेपर के आप निकाल सकते हो। अब ये क्या है देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे हम बेस 25 मान लिए। 25 में क्या होता है, अगर कोई नंबर 50 से कम है तो 25 से माइनस करना है, अगर 50 से कोई नंबर ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देना है। कैसे करते हैं, पहले माइनस वाले करते हैं। जैसे हमने लिखा 48, क्या लिख दिया, 48 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो आप ये देखो 48 जो है वो 50 से कितना कम है, 48 जो है वो 50 से कितना कम है, 50 से ये कितना कम है, 48 2 कम है, ठीक, ये 2 कम है, कितना आ जाएगा 48, और इसी का वर्गमूल निकालना है। तो इसका मतलब है कि 25 से हमको 2 कम करना होगा, तो 25 से क्या कर देना है, -2 कर देना है, कितना आ जाएगा 23। अब जिसको कम किया है उसी का वर्गमूल कर दो, 2 दूना 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2304। आंसर कितना आ जाएगा 2304। इसी तरीके से अगर किसी और नंबर का लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं जो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इस पर खिचड़ी हो गई है, खिचड़ी आपके समझ में आएगी नहीं। अब क्या करना है देखो, जैसे तुमको निकालना है 49 का वर्गमूल। अब इसके लिए हमें बेस कितना मानना है, बेस ले लेना है हमको 25, बेस लेना है 25। अब ये 50 से कितना कम है, 50 से ये 50 से जो है ये 1 कम है, तो हमको क्या करना है 25 में 1 कम कर देना है, तो कितना बचेगा 24, ठीक है। अब जो 1 कम किया है इसी का स्क्वायर कर देना है, तो आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 0, आंसर आ जाएगा 2401। ये तो है कि 50 से कम हो। अगर कोई नंबर 50 से ज़्यादा दिया है, अगर कोई नंबर 50 से ज़्यादा दिया है, जैसे अगर कोई नंबर ऐसे आपको दिया है 52 का स्क्वायर, तो आपको क्या मानना है, बेस जो है वो 25 ही मानना है, बेस कितना मानना है 25, और साथ में किसको लेकर के चलना है 50 को। 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 52 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में हमें क्या करना है, 25 में हमको 2 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 27, और जितना जोड़ा है इसी का स्क्वायर कर दो, 04, आंसर कितना आया 2704। ऐसे आप किसी और नंबर का भी निकाल सकते हो, जैसे 56 का निकालना हमको। 56 के लिए क्या करना है, 56 ये देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 56 जो है देखो 56 और 50 के बीच का अंतर देखोगे कितना है 6 का है, मतलब 6 ज़्यादा है, तो हमें क्या कर देना है 25 में +6 करना है, 25 और 6 कितना होता है 31, और जो जोड़ दिया इसी का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर होता है 36, आंसर आ जाएगा 31 36। ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम बिना पेन और पेपर के कर सकते हो, बिना पेन और पेपर के कर सकते हो। इसके आगे भी नंबर लो, इसके आगे अगर नंबर लोगे, इससे तुमने कर दिया 62 का, जितना तुमको स्क्वायर पता हो, जितने नंबर का वर्गमूल तुमको पता हो। अब जैसे यहाँ पे क्या करना है, ये देखो कि 50 से कितना ज़्यादा है, अगर हम 62 और 50 के बीच का अंतर देखें तो हमें लग रहा है कि 12 का है, कितने का है 12 का, तो हम क्या करेंगे 25 में क्या कर देना है 12 को जोड़ देना है, तो 12 को 25 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 और 3 कितना हुआ 37। अब 12 का ही स्क्वायर कर देना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बस जोड़ दो, कितना आएगा 44 8 38, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 38 44 कितना 37 का, किसका पूछा था ये 62 का, 62 का आंसर जो है वो आ जाएगा 38 44। इसके अलावा भी अगर आपको पता करना, कोई भी नंबर आप लोगे उस नंबर का आप आराम से निकाल सकते हो। इसी तरीके से एक दूसरा तरीका होता है कि जैसे अगर 100 के नज़दीक जाओगे, 100 के नज़दीक गए, तुमने कहा 99 का निकालना है, तो आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है, 100 से जो है ये 1 कम करोगे तो 99 आ जाता है, ठीक है। तो 99 से जितना कम है उतना 1 और कम कर दो, कितना बचेगा 98।
जितना कम किया है ना 1, इसी का स्क्वायर कर दो 0 1, आंसर आ जाएगा 9801। इस तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे ही आप अगर मान लेते हैं कि निकालना है 96 का, 96 देखो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 को इसमें से कम कर दो, कितना बच जाएगा 92, और इसी 4 का स्क्वायर कर दो 16, आंसर आ जाएगा 92 16। बिना पेन पेपर के कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ना पेन की ना पेपर की, बस आपको प्रैक्टिस हो। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आसानी से आप कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 36, 36 को हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं, वो बेस मान करके भी और ए स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर वाले फार्मूले से करते हैं। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। अब इसका क्या करना, 6 तियाँ 18, और 18 का 2 गुना 36 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 36, जोड़ लो 6 6 3 9 9 3 12, आंसर कितना आ जाएगा 1296। बिना पेन पेपर के निकाल सकते हो, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है 42 का। अब 42 का स्क्वायर करोगे 4 का तो कितना आ जाएगा 16, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 04, ठीक है। अब क्या करना है, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, तो 16 हमें क्या करना, एक अंक छोड़ करके लिख देना है, कितना आ जाएगा 4 6 7, आंसर आ जाएगा 1764। आंसर कितना आ जाएगा 1764, मतलब आप 5 सेकंड में निकाल सकते हो। इसके अलावा क्या दिया है 33 का। 33 की अगर बात करोगे 09, 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 09, ये इसका आ जाएगा। क्या करना, 3 तियाँ 9 और 9 दूनी 18, 18 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 और 9 और 1 10, 10 89। 33 का वर्गमूल कितना होता है 10 89। इसी तरीके से आगे चलते हैं 48 का। 48 बिना पेन पेपर के कर सकते हो, ऐसे बता सकते थे इसका 2304। अब 2304 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो तरीका था 4 का स्क्वायर करते 16, 8 का स्क्वायर करते 64, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 चक्कू 32, 32 दूना 64, तो 4 और 6, एक अंक छोड़ करके 4 6 4 10 का 0, ठीक है। 6 6 12 और 1 13 और 1 23, कितना आया 2304। मतलब बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। वो कैसे किया है, ये देखो 50 से कितना कम था 2, तो हमने 25 से 2 कम किया, कितना बचा 23। मतलब बिना पेन के और पेपर के दिमाग में कैसे कर सकते हो, सोचो। 48 लिखा है, 50 से कितना कम है 2 कम है, 25 से 2 कम करो 23, 23 हो गया ना, और 2 का स्क्वायर 04, 2304, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 52, 52 का भी आप बिना पेन पेपर के बता सकते थे 2704, कितना बता सकते थे 2704। अब करके आपको दिखाते हैं। इसको 2 भागों में करना है, 5 का स्क्वायर आता है 25, 2 का स्क्वायर आता है 04। अब क्या करना, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यहाँ पे आपको 20 लिखना है। आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो और पेन का भी यूज करके भी कर सकते हो। कितना आया 2704। यहाँ पे कैसे किया, 52 लिखा, 50 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, 25 में 2 जोड़े 27 और 2 का स्क्वायर 4, 2704। उसके बाद आता है 67 का। 67 का क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। अब क्या करते हैं, 6 सत्ते 42 और 42 दूना कितना होता है 84, तो 84 लिख दो यहाँ पे। तो 9 8 8 6 14 के 4, 13 और 1 44, 89, आंसर कितना आ जाएगा 44 89, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका, जैसे तुमको मिले कि हाँ उसके नज़दीक है, उस तरीके से निकाल सकते हो। अगर तुमको लगता है कि स्क्वायर वाले फार्मूले का यूज करेंगे तब उसका यूज कर लो। जैसे यहाँ पे तुमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना है तो 36 लिखे, 04 लिखे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 लिख दिए इस तरीके से, बस 4 4 8 38 44, कितना आ जाएगा 38 44, आसानी से, मतलब टाइम नहीं लगना। वैसे अगर आपको करना है, ये 50 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 अगर ज़्यादा है, 12 और 25 होते हैं 37, और 12
कितना 12 आ जाए, और 12 का ही स्क्वायर कर दो 144, बस जोड़ दो, कितना आएगा 44 और 8 और 3 38 44। मतलब अगर जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से निकाल सकते हो। फिर आगे चलते हैं 99 का। 99 का हमने क्या तरीका आपको बताया कि 99 100 से एक कम है, तो यहाँ पे आएगा 98 और 0 1। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, ए स्क्वायर 9 में 81, 9 बी स्क्वायर फिर 81, फिर क्या करेंगे 9 में 81, और 81 का 2 गुना कितना होता है तुमको पता होना चाहिए। 2 गुना कितना आएगा 2, 2 अट्ठे 16 162, तो 162 ऐसे लिख लो। कितना आ जाएगा 1 8 2 10 का 0 6 7 8, ठीक है, और 8 और 1 ऐसे भी निकाल सकते हो, और ऐसे अगर आपको तरीका पता है बिना पेन पेपर के भी निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया 88 का। 88 का भी निकाल सकते हो तुम। 88 अगर देखा जाए 12 कम है, अगर इससे हम 12 को कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, बचेगा 6 और बचेगा 7, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जोड़ दो 77 44, आंसर कितना आ जाएगा 77 44। दूसरा तरीका होता है 64 और फिर 64, ये इसका और ये इसका। उसके बाद क्या करेंगे 8 का 8 गुना 64, और 64 का 2 गुना होता है 128, 2 चक्कू 8 2 चंग 12, 128 128 ऐसे लिख लो, एक अंक छूट जाएगा 4 8 6 14 के 4, और 4 2 6 1 7 और 7 77 44। मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपको करना है, आपका बस समय बचना चाहिए। समय अगर आपने बचा लिया तो आप आसानी से कर जाओगे, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में समय की ही बात होती है। अब यहाँ पे चलते देखते हैं, ए स्क्वायर वाला छोड़ करके सीधे चलते हैं। कितना कम है 4 कम है, 4 कम किया, यहाँ पे बचेगा 92, और 4 का ही स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 16, 92 16। मतलब बिना पेन पेपर के कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे 100 के पार दिया है, 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, जोड़ दो 102 और 2 कितना होता है 104 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, इसी का स्क्वायर कर दो 104 और 2 का स्क्वायर 104, आराम से आ जाएगा। दूसरा चलते हैं 108, इसमें 8 जोड़ दो, क्योंकि 100 से कितना ज़्यादा 8, तो इतना आंसर आएगा 116, और 8 का स्क्वायर होता है 64, बस इसी का स्क्वायर करके लिख दो लास्ट में 116 64। उसके बाद आगे चलते हैं 123। 123 की अगर बात करोगे कितना आ जाएगा 23 ज़्यादा है, 23 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 146, और 23 का स्क्वायर होता है 529, बस इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 29, तो ये आ ही जाएगा। 29 के बाद 6 5 11 और 14 1 15, बस 15 129। इस तरीके से निकाल सकते हो। इसमें एक चीज़ सीख लो, इसमें एक काम ये कर सकते हो तुम, जिससे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए स्क्वायर करके निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। अगर ए स्क्वायर से तुमको निकालना हो तो इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, 12 का स्क्वायर 144, और 3 का स्क्वायर 09, 12 3 36, और 36 दूना होता है 72, बस 9 2 7 4 11 और 1 5 15 129। मतलब अगर 3 डिजिट में कोई नंबर दिया है तो शुरुआत के 2 अंकों को ए मान लेना है, लास्ट का 1 अंक छोड़ देना, ठीक है। इसके आगे भी कोई दिया है क्या, इसके आगे दिया है 148 का। अब 148 में तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या करोगे 148 में अगर देखो 48 ज़्यादा है, देखो डरना नहीं है, अगर डरे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डरना नहीं। कितना आएगा 8 8 16, 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पे आएगा 196। 48 का स्क्वायर तुमको पता है 48 50 से 2 कम, तो 23 0 4 आता है। कितना आता है 23 0 4, 2 अंकों में लिख लेना है उधर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा 0 4 6 3 9 2 11 और ये 21 21 904 आ जाएगा। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका देखो यहाँ पे देखें, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करोगे 14 का स्क्वायर होता है 196, 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक। अब क्या करोगे 14 गुणे 8, ठीक है। अब क्या कर लो, ऐसे को कर लो ना, 8 चक्कू 32, 14 का ना पता हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 8 1 8 3 11,
112 होता है, और 112 का 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 224, और तो यहाँ पे क्या लिखना है 224 लिखना है। जोड़ लोगे 4 6 4 10 का 0, 6 2 8 9 होता है, 9 2 11 होता है, 21904। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हो। अब इसके आगे भी अगर कोई तरीका या कुछ नंबर्स बढ़ेंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, हर हाल में 1 से 100 तक के लिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और a² + b² + 2ab का भी यूज करना है। और जो तरीका हमने आपको ट्रिक बताई है कि अगर 50 के नज़दीक है, 50 के ऊपर है, 50 के नीचे, तो बेस 25 मान करके, 100 के नज़दीक है तो फिर बेस 100 को मान करके काम कर लेना। ठीक है, तो एक काम और किया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।